जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है हमारा चैनल पवन कुमार पंडा जी जय राधा माधव के नाम। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एवं उसको शेयर भी करें। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। कई लोग एकादशी के व्रत की पूजा विधि नहीं जानते कि पूजा विधि की कैसे जाए, एकादशी का व्रत कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है कि आपको जानकारी होना आवश्यक है। मैं आपको सरल विधि बताऊंगा। सबसे पहले आप स्नान करके निवृत्त हो जाइए, स्नान करिए। उसके बाद में पूजा घर में आकर के, जैसे आप देख रहे हैं ना, पूजा घर बना हुआ है, पूजा घर में आइए, एक बढ़िया सुंदर सी आसन उसमें बिछाइए और उस आसन पर जाकर के आप बैठ जाइए। वस्त्र आपको क्या करना है कि आपको वस्त्र पहनना है पीले, जैसे मैंने पहने हुए ना, पीले वस्त्र आपको पहनना है। पीले वस्त्र भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। जो लोग एकादशी के दिन पीले वस्त्र पहनते हैं, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, कान्हा के प्रिय वस्त्र ही पहनना है। मैया भी जब भगवान को वस्त्र पहनाती थी ना, तो पीले वस्त्र ज़्यादा पहनाती थी, क्योंकि राधा जी को और ठाकुर जी को पीले वस्त्र चलती है। तो उस दिन पीले वस्त्र पहन करके पूजा घर में बैठ जाइए और उसके बाद में थोड़ा सा आपको क्या करना है, जल लेना है। जैसे मैंने लिया ये जल, इस जल को लेकर के आपको क्या करना है, अपने सिर पर छिड़कना है। अब आपको मंत्र नहीं आते तो आपको क्या करना है, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है। हर चीज़ के लिए आपको क्या होना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मैं आपको मंत्र बोल के भी बताता हूँ। हरे ओम ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं शबाहि अभ्यंतरः शुचिः। 3 बार ऐसे आपको जल अपने ऊपर छिड़कना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जल ऐसे पीना है 3 बार। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसे लेके जल को पीना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, हाथों को धोना है। बस इतना करने के बाद में सरल विधि बता रहा हूँ। आपको लेकर के चावल लेने, थोड़े से ऐसे चावल लेकर के भगवान का नाम लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमः, राधा वल्लभाय नमः, ऐसे वामनाय नमः, इन नामों से भगवान का ध्यान करके और ठाकुर जी पर ऐसे चढ़ाना है। क्योंकि पहले हम ध्यान करते हैं, ध्यान के बाद भगवान उसमें आकर के हमारी पूजा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, बस इसके बाद में आए लेकर के ठाकुर जी को ऐसे जगह से उठाना है। उनके हर वस्त्र को अच्छे से रखना है, नीचे जमीन पर नहीं रखना। ठाकुर जी को ऐसे उठाना है, फिर उनकी माला वगैरह को उतारना है और लेकर के ठाकुर जी को पहले ऐसे कोई पात्र ले लें, एक पात्र, उस पात्र में लेकर के ऐसे ठाकुर जी को विराजमान करें। फिर उनको जल से स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, इस मंत्र को भी कह सकते हैं। और एक मंत्र और है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। इस मंत्र को बोलते हुए भी हम भगवान को स्नान करा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पूजा कभी मौन होकर के, मूक होकर के, चुपचाप पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान की पूजा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। सीताराम, हरे कृष्णा, राधे श्याम, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो क्या करना है, हम बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जल स्नान कराएंगे। इसके बाद में फिर यहाँ पर दूध रखा हुआ है तो हम दूध से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दुग्धम स्नानम समर्पयामि। इसके बाद में फिर कराएंगे शुद्ध जल चढ़ाना है, शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। इसके बाद में फिर दही रखा हुआ है तो हम दही से भी स्नान कराएंगे भगवान को अच्छे से। और फिर हम शुद्ध जल चढ़ा देंगे ठाकुर जी के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा घी रखा हुआ है तो आप देख रहे हैं ये घी है शुद्ध गाय का। इस गाय के घी को आप लोग ऐसे ऐसे लगाएंगे ठाकुर जी के साथ, अच्छे से मलाएंगे। मलने के बाद में फिर उन पर ऐसे जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद क्या करेंगे, फिर हम थोड़ा सा और शहद ले लेंगे। इसमें शहद रखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा शहद ऐसे करके लगा देंगे। शहद के बाद में क्या करना है, शहद लगा दिया, इसके बाद में हम उन पर जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ा दिया, फिर क्या शक्कर रखी हुई है, जैसे शक्कर को लेकर के चढ़ाएंगे
और फिर हम उस पर जल चढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद में ये हमने पंचामृत बना लिया है, थोड़ा सा फैल गया है। इस पंचामृत को और सारी चीज़ें इसमें हम मिला देंगे, थोड़ा सा घृत भी डाल देंगे और इसमें तुलसी दल थोड़ा सा मिला देंगे। ये पंचामृत मिल गया, इससे फिर हम भगवान को स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे फिर जल चढ़ाएंगे, फिर जल चढ़ाने के बाद में ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठाकुर जी को अच्छे से स्नान कराने के बाद में फिर उनको वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र पहनाएंगे, उनके आभूषणों को भी हम ऐसे पहनाएंगे, सुंदर सुंदर आभूषण ठाकुर जी को, और उनको यथास्थान स्थापित कराएंगे। फिर उनको हम उनकी पगड़ी लगाएंगे, सुंदर पगड़ी लगाने के बाद में हम उनको चंदन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चंदन। ये ठाकुर जी को चंदन लगाएंगे। ठीक है, ये हमने उनको चावल चढ़ा, ठीक है। फिर हमने उन पर एक पुष्प चढ़ा दिए। ठीक है, आपके पास जैसे पुष्प हो, अनेक प्रकार के, उन पुष्पों को आप चढ़ा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुष्पम समर्पयामि। इनके बाद में हमने तुलसी मंजरी ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है, तो हमने क्या चढ़ाया? ये तुलसी मंजरी सबसे अच्छी लगती है ठाकुर जी को, ऐसे लगा दिया। ठीक है, तुलसी मंजरी को लगा दिया। इनके बाद में लेकर के ठाकुर जी के लिए हम फिर भोग लगाते हैं। ठीक है, तो भोग के लिए क्या करना है कि तुलसी दल मैं आपको बता दूं, कल एकादशी है, कल तोड़ते नहीं है, बुधवार भी है, इसलिए आपको क्या करना है कि आज ही के दिन तुलसी के पत्ते, आज मंगलवार है, तोड़ के रख लेना और कल उनको चढ़ा। ठीक है, तुलसी के पत्ते मैंने रख लिए। और ऐसे हमने भगवान को स्नान कराया, चंदन लगाया, उसके बाद में हमने भगवान को लेकर के ऐसे भोग लगाना है और उसमें तुलसी दल रखना है। और ये मैंने जल का पात्र रख दिया, जल चढ़ा दिया, ऐसे करके जल चढ़ा दिया। और इसके बाद में हमको एकादशी की कथा सुनना है और एकादशी की कथा को सुनकर और फिर भगवान की क्या करना है? आरती। ठीक है, ठाकुर जी की आरती अपन को करना है। भगवान को दक्षिणा भी अर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान को सुंदर सी आरती करेंगे। एकादशी कथा सुनेंगे, उसके बाद में फिर आरती करेंगे। 7 बार ऐसे आरती उतारना है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आरती को लेकर के ऐसे चढ़ेंगे, ठाकुर जी को देंगे और यहाँ पर आपकी पूजा संपन्न होती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।